हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है ऑलरेडी यूकेपीएससी द्वारा लोअर पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल उसके फॉर्म भी भर रहे होंगे। आने वाले समय में फॉर द अपकमिंग ईयर 2025 आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आपको यूकेपीएससी द्वारा एफआरओ वाला एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको अपर पीसीएस एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा। कब इनके नोटिफिकेशंस आएंगे, किस तरीके का परीक्षा पैटर्न यूकेपीएससी के एग्जाम्स में रहता है एंड क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन उत्तराखंड एग्जाम्स, वह सभी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड साथ ही आप सभी लोगों को पता होना चाहिए दैट जब भी आप उत्तराखंड के स्पेशली यूकेपीएससी के एग्जाम्स में अपेयर होते हैं तो आपको एटलीस्ट वो पेपर पैटर्न पता होना चाहिए जिस पैटर्न पे यूकेपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। इसीलिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनकी जो वेटेज होती है, जो उनकी इंपॉर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड इस वीडियो के माध्यम से आज तक जो भी आपके लोअर पीसीएस के एग्जाम्स उत्तराखंड के अंदर आयोजित हुए हैं, चाहे वो 2010 का प्रीलिम्स एग्जाम हो, 2016 का हो या 2021 का जो कि पिछली साइकिल वाला ही लोअर पीसीएस एग्जाम था, इन तीनों पेपर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आयोग पूछता है, वह सभी आपके साथ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो सभी यूकेपीएससी द्वारा आज तक लोअर पीसीएस के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के जो पैटर्न आयोग द्वारा फॉलो किया गया है वो आपको इजीली समझ आ जाएगा एंड एक राइट डायरेक्शन में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा दैट हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर समय समय पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू योर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बी इट योर करंट अफेयर्स, यूके जीके, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस और आपका इन्वायरमेंट हो गया या अन्य जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में अक्सर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वह सभी क्वेश्चंस मैं वहाँ पर समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आप सभी लोगों को मैं यह बोलूँगा दैट हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही एक बार आपको यहाँ पर हम यूज़र नेम भी मैं बता देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल का, दैट इज़ UKPSC लोअर एंड अपर पीसीएस। जैसे ही आप इस को टाइप करेंगे टेलीग्राम टैब में, आप हमारे चैनल तक पहुंच जाएंगे जहां पर आपको समय समय पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली फ्रॉम योर अपकमिंग यूकेपीएससी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू वो वहां पर मिलते रहेंगे। अभी कुछ ही समय में आपका एसआई का पेपर भी उत्तराखंड में आने वाला है एंड यूकेपीएससी मेंस फॉर द ईयर 2024 जिसका प्रीलिम्स 2024 में हुआ था वो भी 2 to 5 फरवरी आपका शेड्यूल्ड है। तो बहुत सारे एग्जाम्स उत्तराखंड के अंदर आने वाले हैं एंड जो 2025 में एग्जाम साइकिल होगी, तीन पेपर मुख्यतः मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि उसमें आर ओ एडवोकेट जनरल ऑफिस का भी पेपर होगा, बट लोअर पीसीएस, एफआरओ एंड अपर पीसीएस ये तीनों पेपर जो होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन तीनों में से कहीं भी सिलेक्शन ले लेते हैं तो आई एम श्योर आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे आने वाले कुछ सालों तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2021 के पेपर से। बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स बताना चाहता हूँ जहाँ से हमेशा यूकेपीएससी अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। ऑलराइट, सबसे पहले जो आपको 110% आने वाले आगामी परीक्षाओं में उससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, दोज आर नोबल प्राइजेस। ऑलराइट, नोबल प्राइजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर देखें जो इस बार का नोबल पीस प्राइज़ मिला है 2024 का, दैट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू निहोन हिदायांको, निहोन हिदानको, ठीक है। एंड दिस इज़ अ जापानीज ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव बीन अवॉर्डेड फॉर देयर एफर्ट्स फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस तरीके से उनको मिला है, दैट इज़ अ जापानीज ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा लिटरेचर का जो मिला है दैट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू हैन कैंग ऑफ साउथ कोरिया। कई बार ऐसे पूछ लेता है दैट हैन कैंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, द पर्सन बिलोंग्स टू विच कंट्री, देन योर आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये हो गए आपके। इसके अलावा मेडिसिन में जो मिला है वो मिला है आपको विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफकुन को। ऑलराइट, तो इन दोनों को मेडिसिन में मिला है आपको। इसके अलावा अगर बात करें हम केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस डेमिस हसाबिस एंड जॉन जंपर, इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री में फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। ऑलराइट, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फील्ड जो होता है आपका इकोनॉमिक्स में मिला है आपका डेरोन एकामोग्लू। इसके अलावा साइमन जॉनसन एंड जो तीसरे पर्सन जिनको मिला है वो हैं जेम्स रॉबिन्सन। ऑलराइट, एंड इनको जो मिला है दे हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट जो मैंने आपको अभी नहीं बताया दैट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स में दो लोगों को इस बार मिला है, दैट इज़ जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन। तो इन दोनों को मिला है फिजिक्स के फील्ड में। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये बता चुका हूँ, ये जो 6 फील्ड हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, इनमें से आपको शॉर्ट आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक नोबेल प्राइज़ आप जरूर याद से कर लें।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो भी आपके 17 SDGs होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कई बार मैचिंग के लिए दे देता है या किसी अन्य तरीके से भी पूछ सकता है। तो 1 से लेकर 17 तक जितने भी हैं, मैं चाहूँ तो यहाँ पे बता सकता हूँ, बट बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। दैट इज 17 SDGs जो होते हैं ये आप याद कर लें। इसके अलावा जो एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, फॉर एग्जाम्पल डस्ट लीग होती है हमारी उज्बेकिस्तान के साथ, जो उत्तराखंड में आयोजित की जाती है। फिर टाइगर ट्रम्प US के साथ हो गई। इसके अलावा जो आपकी मित्र शक्ति हो गई, श्रीलंका के साथ होती है, कजान कजाकिस्तान के साथ होती है। इस तरीके से अन्य भी जो एक्सरसाइज हैं डिफरेंट देशों के साथ, वो आपको करने की ज़रूरत है। एंड कहाँ कहाँ उनका आयोजन होता है ये आप कर लें, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल फिल्म अवार्ड्स में थे दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार अभी मिला, मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला। इसके अलावा आपने देखा होगा कैंस फिल्म अवार्ड्स में पायल कपाड़िया, ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ग्रैंड प्री प्राइज़ मिला, ग्रैंड प्री अवार्ड उनको मिला था। अनसुईया सेन गुप्ता को भी प्राइज़ मिला था फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपके मिले अभी 2024 में, जो कि 17th नेशनल फिल्म अवार्ड से अट्टम मूवी है एक, इन मलयालम लैंग्वेज फिल्म है, उसको मिला। एंड आपको बेस्ट एक्टर जो मिला ऋषभ शेट्टी को मिला उसमें फॉर द फिल्म कंतारा। एंड बेस्ट एक्ट्रेस जो मिला वो मिला नित्या मेनन एंड मानसी परीख को। ऑलराइट, तो बेस्ट हिंदी फिल्म जो थी इसमें, बेस्ट हिंदी फिल्म इन द 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, दैट वाज गुलमोहर। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, इसके अलावा अन्य फील्ड से भी, फॉर एग्जांपल गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज़, आर्यभट्टा अवार्ड, इस तरीके से जो अलग अलग अवार्ड्स होते हैं वो भी आपको देखने हैं। एंड इसके साथ ही जो फर्स्ट इन इंडिया, दैट फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, या फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर SI इन द स्टेट ऑफ बिहार, इस तरीके से फर्स्ट हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन आर्मी, इस तरीके से जितने भी फर्स्ट इन इंडिया की लिस्ट होती है वो भी आपको एक बार देख के जरूर जानिए। जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कब कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई, फॉर एग्जांपल 2015 में आप देखेंगे 3 अटल पेंशन योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, जिनके प्रीमियम्स भी आपको याद होने चाहिए। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन सी स्कीम कब लाई गई। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन आपका लागू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 से। 2019 में जल जीवन मिशन आया। 2018 में आपका PM जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्कीम आई। इस तरीके से आपको स्कीम्स का भी पता होना चाहिए। इसके बिसाइड्स आपको मैं बताऊं, अवार्ड्स में भारत रत्न वेरी इंपॉर्टेंट 5 लोगों को मिला था। आपको सभी के नाम पता होना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, आपका MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। एंड वन मोर पर्सनालिटी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वो कौन से हैं जिनका नाम मैंने अभी नहीं लिया इन 5 में से, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, मैं समय समय पर जब वीडियोस बनाऊंगा आपको बताता रहूँगा। बट इसके अलावा एक रैंकिंग्स एंड इंडिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फील्ड रैंकिंग्स एंड इंडिसेस। इससे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को भी मिलेंगे। तो रैंकिंग्स एंड इंडिसेस पे भी आप स्पेशल फोकस करो। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल रैंक ऑफ इंडिया पूछ लेगा इन इंटेलेक्चुअल IP इंडेक्स, पूछी भी थी आई थिंक RO एरो में, अभी जो मेंस हुआ था, दैट इज़ 42। इसके अलावा जो 39th रैंक है इंडिया की है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में, इन वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स जो होता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ वीपो, उसमें है। फिर आपका जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है 116th रैंक है। कौन सी कंट्री टॉप में, ये भी कर लेना, ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड टॉप में रहती है। फिर आपका जो 126 है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंक है। ग्लोबल इनक्वालिटी इंडेक्स में 108 हमारी रैंक है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 63rd हमारी रैंक है, ठीक है। और आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में आई थिंक 7th है हमारी रैंक। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th है। एशिया पावर्स इंडेक्स में हमारी रैंक 3rd है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट रैंक्स हैं वो भी आपको करके जानी है। SDG में आई थिंक हमारी जो रैंक है दैट इज़ 134। एंड आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 हमारी रैंक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आई गेस हमारी जो रैंक है वो दैट इज़ 105। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट रैंक्स हैं वो हमको करके जानी है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो इनकी एक लिस्ट बना लो एंड एग्जाम से एक दिन पहले जस्ट उनको रट्टा मार के आप चले जाना, और इसमें कुछ हो नहीं सकता। तो कुछ बेसिक थीम्स आपको मैं बता रहा था जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इन योर अपकमिंग UKPSC एग्जाम्स, तो इनको करके आप ज़रूर जाना। अगर आप चाहते हैं दैट आने वाले समय में अपने चैनल पर करंट अफेयर्स भी कवर करूँ, स्पेशली आप देखेंगे अभी SI का पेपर आने वाला है, आगामी और भी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो वो भी मैं कर दूंगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगेन हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एस कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं 2021 के लोअर BCS एग्जाम से। ये अगेन करंट अफेयर्स था, इसको स्किप कर रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट कैन बी अबॉलिश। दिस इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑप्शन बी, कौन सी रिट कैन बी इशूड बाय द जुडिशरी टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पोजीशन विच इज नॉट एंटाइटल्ड टू, दैट इज को-वारंट टू। रेगुलेटरी बॉडी पूछी है इन सभी में से, दिस इज सेबी, स्टॉक मार्केट के लिए जो होती है। प्रोविजन फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, दिस इज 243ZD। देखिए 73rd 74th Constitution Amendment Act, including the Balwant Rai Mehta Committee established in 1957, then Ashok Mehta Committee established in 1977। तो इस तरीके के जो शेड्यूल
सॉरी, पार्ट 9 एंड 9A, दैट इज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं शेड्यूल 11 एंड 12, वो आपको अच्छे से पढ़ के दाने दोनों शेड्यूल, और जो भी आर्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल पंचायत में 243 टू 243 आई गेस आर्टिकल्स होते हैं, तो 243D फॉर एग्जांपल टॉक्स अबाउट रिजर्वेशंस, 243J आई थिंक टॉक्स अबाउट द ऑडिट ऑफ द पंचायत्स, then 243I I think talks about the finance commission, 243K I guess talks about the elections. इस तरीके से जो भी ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है रिगार्डेड टू योर शेड्यूल 11 एंड 12 पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ये भी आपको करके जाने ही जाने, इसमें कोई एक्सक्यूज़ है नहीं. देन अगेन 124 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं, देखो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे हमेशा क्वेश्चन आता है. फॉर एग्जांपल पूछ लेगा दैट 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए जो कैबिनेट होता है, दैट इज विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 91st. देन एंटी डिफेक्शन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. इस तरीके से 86 हमारा एजुकेशन वाला है. देन 100 के बाद के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, 101 GST, 102 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 103 EWS, देन 104 एंग्लो इंडियंस के लिए जो हमने सीटें एबॉलिश कर दी, एंड 105 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए जो रिजर्वेशन है, एंड देन 106 अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल एज द लोकसभा, बट नॉट इन द राज्यसभा, एंड दैट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स. तो ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कई जगह 128 भी दिया रहता है, इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. देन एक और थीम मेरे दिमाग में अभी आई, इसलिए आपको बता देता हूँ, इलेक्शंस पे भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट शॉर्ट देखने को मिलेगा, एंड हो सकता है पेरिस ओलंपिक्स पे भी क्वेश्चन पक्का पक्का देखने को मिले. इंडिया की रैंक जो थी उसमें 71 थी, 6 मेडल्स टोटल मिले थे, आई थिंक 1 सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज थे. सिल्वर वाला आपका जो हमारा नीरज चोपड़ा द्वारा था. इसके अलावा 71st मैंने आपको रैंक बताई दी. इसके अलावा हम आई गेस 18th रैंक पे थे इन योर पैरा ओलंपिक्स, वेर इन वी वर अवॉर्डेड 29 मेडल्स इन ऑल. एंड ये किस तरीके से स्प्लिट था, गोल्ड ब्रॉन्ज, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज में, ये भी आप एक बार याद कर लेना. इसके अलावा इलेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्शन में इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, देखो बिकॉज 18 लोकसभा इलेक्शंस हाल ही में हुए थे, ठीक है. 18 लोकसभा इलेक्शन हाल ही में हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग आपकी लक्षद्वीप में हुई, एंड सबसे कम हुई बिहार में. वोटिंग परसेंटेज 65.49, आई गेस 65.49 या 65.79, एक बार आप चेक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है. कितने मिलियन वोटर्स थे, 642 मिलियन वोटर्स इसमें पार्टिसिपेट करा. एंड सबसे ज़्यादा नोटा को जो वोट्स पड़े दैट वाज इन इंदौर. मुकेश दलाल जो थे सूरत सीट से अनअपोज्ड ही इलेक्ट हो गए थे. तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स कौन से स्टेट में, क्रोनोलॉजिकली लगाओ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अगेन वन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, दैट इज़ योर सेंसस. सेंसस 2011 बी इट ऑफ उत्तराखंड एज वेल एज ऑफ नेशनल, दोनों टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा फॉर योर अपकमिंग उत्तराखंड एग्जाम्स. ऑलराइट, इसके अलावा चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 12th शेड्यूल इनकॉर्पोरेटेड, 12th शेड्यूल इज 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. कैग सबमिट्स इज रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. चेयरमैन ऑफ जीएसटी इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. हाईएस्ट रैंक इन एसडीजी इंडेक्स, ये उस टाइम पे केरला ही था. अगेन अ करंट अफेयर क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2021 पेपर, मेजर टास्क ऑफ सरकार या कमीशन वॉज सेंटर स्टेट रिलेशंस. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बोल रहा था ना, रैंक पूछ लेता है, तो इस तरीके से देखो आ ही जाता है. अगेन दिस वॉज अ करंट अफेयर, सो आई एम स्किपिंग दिस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर पार्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इज 2007-8. तेंदुलकर मेथडोलॉजी, पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया इज 21.92. बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंथ्रासाइड, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. कॉटन क्रॉप, दिस इज ब्लैक सॉइल. लिटरेसी 74.07. अगेन देखो सेंसस का क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस इज ग्रेटर हिमालयज एंड लेसर हिमालयज. मेन सेंट्रल थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, इस तरीके के जो 3 थ्रस्ट हैं, कौन किस किस को सेपरेट करते हैं, इस पर भी क्वेश्चन ये पूछता ही पूछता है, इनको भी अच्छे से कर लेना. इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पूछ रहा है कौन सी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली 324 to 329 इसके आर्टिकल्स हैं. देखो अब मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 123 आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 213 आपका गवर्नेंस की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. इसके अलावा आपका फॉर एग्जाम्पल 61st अमेंडमेंट वाला हो गया, सॉरी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया. देन 63rd वाइस प्रेसिडेंट का हो गया आपका, ठीक है. इस तरीके से अन्य भी आर्टिकल्स रहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनके द्वारा भी आपको बताते रहूँगा. एक 352(3), दिस इज वेयर योर कैबिनेट वर्ड इज मैंशन, एंड दिस इज द ओनली प्लेस वेयर कैबिनेट इज मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एलियाबेथ आइलैंड, दिस इज नर्मदा. ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था. अगेन इसमें डेंसिटी पूछा है, सेक्स रेशियो पूछा है, सॉरी, इज इनकरेक्ट. आई थिंक ये क्वेश्चन भी उस टाइम पे डिलीट हो गया था. सो आई स्किप दिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, मतलब यहाँ से इधर की तरफ इंडिया के मैप में. तो देखो आपको पता होना चाहिए बोमडीला का है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये सबसे लास्ट में आएगा इन सभी में से. अब फोर्थ लास्ट में, मतलब ये ऑप्शन तो गए, ए और बी एलिमिनेट करते रहना, ठीक है, तभी आपका पेपर जल्दी होगा. बोमडीला, तो अब देखो 5 और 4 दोनों में सेम है, तो 5 और 4 ये तो बोल ही जाओ. अब आपको पता होना चाहिए जोजिला जम्मू कश्मीर साइड, शिल्पीला आपका
हिमाचल में, म्यूलिंगला गंगोत्री साइड उत्तराखंड में। तो 1 2 3 ही आएगा, तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दिस इज अनायमुद्दी माउंटेन। हाईएस्ट पीक इन उत्तराखंड स्टेट इज नंदा देवी। है मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया, अब देखो यहाँ पे दे नहीं रखा है, वैसे मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया आपका चमोली का है। आंसर वुड बी उत्तरकाशी। कर्णप्रयाग में कौन सी रिवर है? पिंडर। हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, देखो एक ही पेपर में दो क्वेश्चन वैसे थे, गैंजेटिक प्लेन्स एंड शिवालिक्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब आपको पता होना चाहिए 2011 में अगर मैं सेंसस देखूँ, असेंडिंग ऑर्डर की पॉपुलेशन देखनी है आपको, ठीक है, छोटे से ज़्यादा। सबसे कम रुद्रप्रयाग की थी, तो 3 आना चाहिए सबसे पहले, ये दो ऑप्शन गए। इसके बाद देखो आप उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत बचा। सबसे आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफिकली सबसे कम एरिया किसका है? चंपावत का। तो चंपावत का सबसे कम एरिया है, तो आप लगाओ दिमाग थोड़ा कि इसकी पॉपुलेशन भी कम ही होनी चाहिए, लॉजिकली देखना, इतना तो कोई रट नहीं सकता फिगर। तो मैं इसका आंसर सी ही मार्क करता, एंड सी ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन उत्तराखंड इज, ये भी इसमें गलत ऑप्शन दे रखा था, 18.81 है आई थिंक डेकेडल ग्रोथ रेट, तो इसको स्किप करते हैं। अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट मोस्ट, दिस इज देहरादून। मात्यातिला इस बेतवा पे लोकेटेड है। अब देखो मैं एक और चीज़ यहाँ से बताना चाहता हूँ आपको, डैम्स पे क्वेश्चन हमेशा आता है, कौन सा डैम कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे क्वेश्चन पूछते हैं। दैट तारापुर जो न्यूक्लियर प्लांट है फर्स्ट था इंडिया का, आई थिंक 1969 महाराष्ट्र में हुआ। फिर रावत भट्टा जो है कोटा में, कनाडा के, जो हम साथ बना रहे हैं, दैट इज़ इन योर राजस्थान। देन आपका काकरापार गुजरात में हो जाता है। ऐसे ही आपका कुडनकुलम तमिलनाडु में हो जाता है। तो इस तरीके से कौन सा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ सिचुएटेड है, इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिले। इसके साथ ही कई बार ऐसे दे देते हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स में, आयरन एंड स्टील प्लांट्स में दैट भिलाई एंड बोकारो किसके साथ हम बना रहे हैं, दैट इज़ यूएसएसआर। ठीक है, दुर्गापुर किसके साथ हम बना रहे हैं, दैट इज़ योर ब्रिटेन। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इसके अलावा ओर्स पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, ठीक है, जर्मन सिल्वर, इनमें पीवी किस किस की मतलब ओर्स होती हैं, कौन कौन से मेटल की, इस पे क्वेश्चन आता है। इसके अलॉयज़, सॉरी ये अलॉयज़ हैं, किस किस मेटल्स के अलॉयज़ हैं, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसके अलावा और जो क्वेश्चन आता है, आई थिंक इंपॉर्टेंट माइंस, फॉर एग्जांपल बेलादीला माइन हो गई आपकी, मोस्ट मेकनाइज्ड माइन जो हो गई। फिर हमारा बालको, बॉक्साइट की बता रहा हूँ, बालको कोरबा छत्तीसगढ़ में जो हो जाती है। हिंदल हिंदलको कहाँ है आपकी, हिंदलको जो माइन है रेणुकूट सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। फिर नालको इस लोग कोरापुट उड़ीसा में हो गई। तो इस तरीके से बॉक्साइट हो गया। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, फॉर एग्जांपल मैंगनीज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आपका, मध्य प्रदेश में होता है। फिर कोदरमा क्या है, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ लोकेटेड इन झारखंड, बट हाईएस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट इज़ आंध्र प्रदेश। टोबैको भी आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है। फिशरीज़ में भी आई गेस आंध्र प्रदेश ही सबसे ऊपर है। सोयाबीन, पल्सेस प्रोडक्शन, इन सब में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। तो कॉपर प्रोडक्शन में भी आई गेस मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल्सो कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो इस तरीके से जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी एक इंपॉर्टेंट लिस्ट करके आप ज़रूर प्रिपेयर कर देना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज लास्ट टाइम में बताऊँ एग्जाम के तो आप इतनी सारी चीज़ें ग्रैब नहीं कर पाओगे। अभी देर इज़ इनफ टाइम, इनके नोट्स बना लो अपने आप में, एंड आपको ये ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉट बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द प्लेस, दिस इज जोशी, डज नॉट बिलोंग टू उत्तराखंड, दिस इज़ योर बाइगा, ऑप्शन डी। बुक्सा, थारू, जौनसारी, ये तो होते ही हैं। शैवा एंड शक्ति सेक्ट जो है इनका उत्तराखंड में इम्पैक्ट पड़ा था। नॉट अ फोक बैले, दैट दिस इज अगेन लाड़ी शाह जो है यहाँ का नहीं है। तो हिल यात्रा इज लोकेटेड विद पिथौरागढ़, एंड इसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो लखिया भूत होता है। अगेन दुर्योधन एंड करण आर वर्शिप, दिस इज नेतवाड़ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। प्री हिस्टोरिक कास्ट ऑफ हिमालयन गंधर्व, यक्ष, किन्नर एंड शक। तो ये क्वेश्चन भी आई गेस उस टाइम पे डिलीट हुआ था, इसलिए मैं इसको स्किप करना इस टाइप पे सही समझूंगा। एंड तालेश्वर कॉपर प्लेट, दिस इज योर पौरव, विच इज़ ऑप्शन बी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आई में सभी को पता है देहरादून में, तो ए मैचेस टू 3, आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाउंडर ऑफ अल्मोड़ा आलमनगर, दिस इज बालो कल्याण चंद, सॉरी बालो कल्याण चंद, विच इज ऑप्शन डी। टुक असाइलम एट श्रीनगर, सुलेमान शिको। Ancient rock edifices is Kalsi. Last king of Chand dynasty is Mahendra Chand. कुंथलैंड इज लैंड ग्रांटेड टू टेम्पल्स, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के ऑथर, दिस इज एटकिंसन, बट ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, तो लेट्स स्किप दिस। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना 1 जून 2002 में जो लॉन्च हुई थी, दिस रिलेटेड टू टूरिज्म। दीनदयाल उपाध्याय योजना भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, होम स्टे स्कीम रिलेटेड टू टूरिज्म। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, दिस इज योर हरिद्वार। खिरसू पौड़ी बिल्कुल सही है, औली चमोली सही है, कौसानी नहीं, पिथौरागढ़ नहीं, बागेश्वर में है ये, शीतला के तलमोड़ा बिल्कुल। तो आंसर इसमें सी हो जाएगा 52 का। अगेन दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। सेक्स रेशियो ऑफ उत्तराखंड स्टेट, आई थिंक दिस इज 963। केदार भूमि, केदार देशन, दानव भूताल, दिस इज अशोक चल, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिपको मूवमेंट, ऑब्वियसली गौरा देवी 19
74 के अराउंड है आई गेस. दिस इज चमोली डिस्ट्रिक्ट. हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन, दिस इज योर ऑब्वियसली हरिद्वार एंड रुद्रप्रयाग. फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960, ऑप्शन बी. फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल 27 मार्च 2016. पटवारी सिस्टम ट्रेल, SC के लिए 13 सीट्स, ST के लिए 2 सीट, चक्राता है नानकमुत्ता. हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल इन 1840, दिस इज पौड़ी, ऑप्शन ए. रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द पंचायत्स इन उत्तराखंड, स्टेट फाइनेंस कमीशन इज गवर्नर. अटल न्यू इंडिया चैलेंज, दिस इज 2018-19 आई गेस. रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कमेटी इज हल्द्वानी. राजभवन इज 1897. 1897 विल बी योर ऑप्शन डी. कुमाऊं मंडल विकास निगम एंड गढ़वाल मंडल विकास निगम अलग अलग डेट पे हुए थे, तो ये क्वेश्चन गलत डिलीट हो गया था. शेड्यूल कास्ट का जो टोटल पॉपुलेशन में है दैट इज 18.76 विच इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम सिम्पोजियम ऑन एनवायरमेंट वाज प्रपोज्ड एट स्टॉकहोम. प्रपोज्ड है, देखो हेल्ड नहीं है, ठीक है, तो प्रपोज इज 1968. ये कर लेना, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत दे रखा है. बट अभी नई नई फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, तो उसके आंकड़े एक बार ज़रूर देख लेना. एंड ये सब चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप इसलिए ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एस कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. झिरोली, बागेश्वर, चंदाक, पिथौरागढ़. मैग्नेसाइट, ऑप्शन ए. सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, सेलाक्वी. लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, दिस इज उत्तरकाशी. उत्तराखंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फॉर हिमालयाज यूलिफ इज मैनेज्ड बाय, दिस इज योर उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति विच इज़ ऑप्शन ए. मैक्सिमम, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया वैसे होना चाहिए चमोली का, इनमें ऑप्शन नहीं है. मिनिमम हो गया आपका चंपावत का, बी मैचेस टू 4, ये एक ही ऑप्शन है, सी विल बी द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी. किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना बहुत पुरानी स्कीम है, 2014 की, 15 अगस्त 2014. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फेरोमोन्स आर एक्टो हार्मोन्स. बायोलॉजी देखो अच्छी खासी पूछी जाती है, इसलिए बायो के क्वेश्चन जरूर करके दिखाना जाना. अगर मैं बोलूँ फिजिक्स केमिस्ट्री में से आपको या बायो में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, तो मैं हमेशा बोलूँगा उत्तराखंड के पेपर में अगर आप अपेयर हो रहे हो तो बायो के क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इसके साथ ही मैं ये भी आपको बोलूँगा दैट कंप्यूटर भी अच्छे से करके जाओ. कंप्यूटर साइंस के आज तक के जितने भी क्वेश्चन UKPSC ने पूछे हैं ऑलरेडी इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो इसलिए उस वीडियो को आप ज़रूर देखें जो मेरे चैनल मिशन उत्तराखंड पर ऑलरेडी अवेलेबल है. एंड हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में भी आपके साथ ऐसी इंपॉर्टेंट और जो आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियोज़, वो शेयर करता रहूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Isotonic solutions have identical osmotic pressure. Sky appears to be blue due to scattering. First transgenic animal, ये डिलीट हुआ था क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब देखो, अब नॉट अ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब यहाँ पे एसिटाइल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइक्लोरोमीथेन. अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? मेरा मानना ये है दैट इस क्वेश्चन को आप ऐसे करो. देखो, ये आपने केमिस्ट्री अगर पढ़ी है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डाइक्लोरोमीथेन, एसिटाइल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड. सिर्फ ये क्वेश्चन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा है जो आप में CHO इसमें नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो मैं इसी को एग्जाम में मार्क करके आता लॉजिकली, अगर मैं थोड़ा वहाँ पे दिमाग लगाता. एंड द करेक्ट आंसर ऑल्सो टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जावा, ये लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. डायोड कन्वर्ट करता है AC to DC विच इज ऑप्शन बी. बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, लाइकेंस, ऑप्शन बी. नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड बाय बर्ड्स एंड लिजर्ड्स बोथ विच इज ऑप्शन डी. इंडियन ओपिनियन किसका था? महात्मा गांधी जी का था ये. वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, अगेन गांधी जी. 16 क्रोमोसोम्स इन लीफ ऑफ अ जिम्नोस्पर्म. एंडोस्पर्म में कितने होंगे? आधे हो जाएंगे, दिस इज 8. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ. क्वेश्चन नंबर 90. बायोग्राफर ऑफ A.O. ह्यूम एंड लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC, दिस इज विलियम वेदरबर्न. 3 का थिया इस चंपारण सत्याग्रह. अब देखो, डेज एंड थीम्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो उस टाइम का है, बट इस बार आपको पता होगा प्रवासी भारतीय दिवस जो होने वाला है 9th को, ये मनाया जाता है 9 जनवरी. इस टाइम पे ये भुवनेश्वर में होने वाला है. एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज आपके, फॉर एग्जांपल 29 जुलाई, रिसेंटली एग्जाम में पूछा था, टाइगर डे होता है 29 को. 11 जुलाई आपका पॉपुलेशन डे होता है. अभी 29 अक्टूबर को आयुर्वेदिक डे बनाया गया. इसकी क्या थीम थी? ऐसे ही 22 मार्च को वाटर डे होता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे होता है, 7 अप्रैल को आपका हेल्थ डे होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, 23 दिसंबर को आपका फार्मर्स डे होता है. ठीक है. फर्स्ट को आई थिंक 1 दिसंबर एड्स डे होता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है. स्पोर्ट्स डे, साइंस डे, स्पोर्ट्स डे आई गेस 29 अगस्त. साइंस डे फेबररी में होता है. तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी थीम्स हैं, आप ज़रूर करें. एंड इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा. रेसिपिएंट ऑफ साहित्य का अगेन तो ये करंट अफेयर है, ये सारे मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ. देखिए, नोबेल प्राइज़ पे अगेन क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे.
विनर्स ऑफ नोबल पीस प्राइज़। तो इस बार जो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने बता दिया, इस बार का नोबल पीस प्राइज़ जो मिला वो मिला है निहोन हिदांको विच इज़ अ जापानीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर कर्बिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, दिस इज़ योर लॉर्ड डलहौजी विच इज़ ऑप्शन सी। तो ये 100 क्वेश्चन थे 2021 पेपर के जीएस पोर्शन के। जनरल एप्टीट्यूड में अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो सीधे 2016 के पेपर के जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन पे आ रहा हूँ अब आपके साथ, ताकि एटलीस्ट जो जनरल एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ में एक ही बार में डिस्कस कर लूँ। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया देखो, ठीक है, ये मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, पहला क्वेश्चन है फॉर द ईयर 2016। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, फॉरेस्ट एरिया अगर मैक्सिमम पूछा है दिस इज पौड़ी गढ़वाल, बट अगर पूछता है एज परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया तो आंसर हो जाता है नैनीताल विच इज ऑप्शन सी। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, सात ताल नैनीताल में ए मैचेस टू 3, ऑप्शन विल बी बी, 2 का बी सही हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है, ये तो बहुत बेसिक हो गया। मंदाकिनी हाईएस्ट रेनफॉल इन मानसून इज आउटर हिमालयस विच इज ऑप्शन बी। टी क्रॉप के लिए एलुवियल सॉइल, लाइट के एलुवियल सॉइल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट फोर्थ प्लेस पे हो गया। भोटिया ट्राइब ट्रेड करती थी चाइना के साथ। कुली बेगार बागेश्वर 1921 पता होना चाहिए आपको। पेटेश्वर डैम भागीरथी टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कहाँ से निकलती है, भिलंगना से, सॉरी भागीरथी कहाँ से निकलती है, गौमुख ग्लेशियर, भिलंगना कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट डेयरी फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड इन हल्द्वानी विच इज ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, गढ़वाल डिवीजन 1969। शेड्यूल्ड ट्राइब्स अभी बताया था पिछले पेपर में, टू ऑपरेशन स्माइल इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन। नाउ अगेन दिस वाज अ करंट अफेयर ऑफ दैट टाइम, सो स्किपिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। प्रेसिडेंट रूल 356 वेरी इंपॉर्टेंट, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट्स रूल 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में इम्पोज हुआ था। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगी है उत्तराखंड में। 358 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी फ्रीडम्स आपके आर्टिकल 19 के अंदर आप इंजॉय करते हैं वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। एंड 359 भी इंपॉर्टेंट है रिलेटिंग टू योर अगेन इमरजेंसी। 359 के अंदर सिर्फ दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, 20 एंड 21, इसके अलावा सारे सस्पेंड हो जाते हैं अगेन, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो आर्टिकल्स 15, 16, 19, 29, 30, आई गेस यही आर्टिकल नंबर है 15, 16, 19, 29, 30। These are the articles of Indian Constitution or your fundamental rights you can say which are exclusively available to the citizens of India. अदरवाइज जो भी इनके अलावा हैं वो सभी फंडामेंटल राइट्स आपके फॉरेनर्स भी इक्वली इंजॉय कर सकते हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे फ्रीडम आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स को इंजॉय करने को मिलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड प्रिपरेशन, दिस इज योर पोटेशियम ब्रोमेट विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फर्स्ट एथनिक ग्रुप कोल, फर्स्ट कैपिटल ऑफ पवार रूलर चांदपुर गढ़ी गढ़वाली समाचार पत्र, दिस इज विश्वम्बर दास चंदोला। हीरो ऑफ पेशावर एपिसोड इस वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 रेजिमेंट ऑफ द गढ़वाल राइफल्स। इनके पीछे टूरिज्म योजना भी आपके अभी प्रीवियस पेपर में मैंने डिस्कस करी। इंडिपेंडेंट मर्ज्ड विद द इंडिपेंडेंट इंडिया, टीरी किंगडम 1949। अब ये देखो खेल रहे थे अगेन करंट अफेयर क्वेश्चन, इनको स्किप करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। रैंक ऑफ उत्तराखंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन 20, इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ अगेन स्टेटमेंट वाले को। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बेस्ड ऑन लैंग्वेज विच इज ऑप्शन सी। फर्स्ट किंग ऑफ टिहरी स्टेट इज सुदर्शन शाह। देन कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल एस्टैब्लिश्ड इन 1973। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज IIM established in Uttarakhand at Kashipur. State Public Service Commission presents its annual report to the governor. Term of State Chief Election Information Commissioner is 5 years or 65 years of age, which is option A. I guess इसका A करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट इज आर्टिकल प्रोविजन फॉर टेन्योर ऑफ अ पंचायत 243, मैंने अभी भी बताया था दैट कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको करके जाने। 50% सीट्स इन रिजर्व इन पंचायत फॉर वुमेन, दिस इज रमेश पोखरियाल नहीं सॉरी BC खंडूरी विच इज ऑप्शन डी एंड इट वाज इन द ईयर 2008। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, अगेन करंट अफेयर ऑफ दैट टाइम छोड़ देते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन उत्तराखंड इज 12। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया इज 5। इससे मुझे याद आया क्वेश्चन ऐसे आता है दैट 5 उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से हो गए, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, आपको पता होना चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा चंपावत और उधम सिंह नगर भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये करके जाने ही जाने। ऑलराइट, नोक्रेक मेघालय में है। शोला फॉरेस्ट साउथ पेनिनसुलर हिल्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर मध्य प्रदेश। डॉल्वी महाराष्ट्र। झूम कल्टिवेशन शिफ्टिंग हीराकुड डैम महानदी, ऑप्शन बी। पार्शली इन हिमालयस एंड पार्शली इन प्लेन्स अरुणाचल। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज are under whose ownership? I think this will be village, which is option B. FL2 liquor policy है, option C. Moving on to the next question. Razia Sultan became the ruler 1236. Mansabdari Akbar, first Anglo-Maratha war is Treaty of Salbai, option C. Thagi is William Bentinck ने abolish करी थी. Postal Service 1854. Vande Mataram has been taken, this is Anand Math, which is option A. Drain of wealth theory, this is your Dada Bhai Naroji.
त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ विच इज ऑप्शन सी। बेगम मुमताज़ महल इज योर अर्जुमंद बानो बेगम विच इज ऑप्शन डी। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलंकर 370 जम्मू एंड कश्मीर का था। रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं उसको, 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 32। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज MS ऑफिस। रोम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, सॉरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैम, रोम, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी मैंने अपने जो कंप्यूटर की एक वीडियो बनाई है जिसमें आज तक के सभी MCQ सॉल्व किए हुए हैं। अगेन आपको मेरे चैनल मिशन उत्तराखंड पे ये मिल जाएगी। तो कंप्यूटर की एक वीडियो जो मैंने अपलोड करी है जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के MCQs डिस्कस करें, वो आप ज़रूर देख लें। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे भी पूछता है कौन सा है। इनपुट इज स्कैनर, कुतुब मीनार 72.5 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अभी अभी 2024 के बजट में जो इसकी लिमिट है ना वो 20 लाख के लिए इंक्रीज़ कर दी है। तो इस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। बजट 2024 अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। हालांकि जब तक आपका ये पेपर होते हैं आने वाले FRO PCS या आपका लोअर PCS, तब तक 2025 भी आ जाएगा एंड फिर वो इंपॉर्टेंट होगा। बट किसी भी एग्जाम में अगर आप अपेयर होते हैं तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको दैट बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें भी 2-4 क्वेश्चन उनके फिक्स्ड हैं। जैसे फिजिकल डेफिसिट पूछ लेगा, हाईएस्ट एलोकेशन किसको हुआ है, कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्रीकल्चर हो गया, नेट टैक्स प्रोसीड्स कितनी हो गई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मनरेगा को कितना अलॉट हुआ, जल जीवन मिशन को कितना अलॉट हुआ। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गई, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, रेलवे हो गई, कितना एलोकेशन हुआ ये भी आपको याद करके जाना है। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो नए पूछे जाते हैं या पिलर्स ऑफ द बजट जो होते हैं वो भी आपको याद करने जाने हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। यहाँ से भी क्वेश्चन 2 से 3 आपको देखने को जरूर मिलते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री, अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगेन फिजिकल डेफिसिट पूछा था देखो। इसके अलावा मैं सीधे आ जाता हूँ आपका, देखो अब ये प्रीमियम अमाउंट पूछा है, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। ऐसी देखो 2015 में 3 हुई थी, अटल पेंशन योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन तीनों के जितने भी आपके प्रीमियम है ना सारे आपको करके जाने। अभी तो चेंज हो गए, जो यहाँ पे रखें वो नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसलिए जितने भी नए प्रीमियम है इनके ये आपको करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास इन। नाउ द आंसर टू दिस विल बी ओडिशा विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ, देखो HDI इस बार क्या वैल्यू होगी वो आपको देख के जानिए। मैंने तो बोला था रैंक जो अभी 134 है रिसेंट HDI इंडेक्स में, बट स्कोर क्या है, आई थिंक 0.644 है। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, बट क्या स्कोर रहता है ये भी आपको याद करके जाना है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। पेज प्रिंटर दैट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट बाय फॉर्मिंग कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विद टाइनी इंक पार्टिकल्स, आई थिंक दिस विल बी लेजर विच इज ऑप्शन बी। एंटीवायरस इज नॉटन। सुप्रीम कोर्ट was established by the regulating act of 1773 which is option A। तुम्हारे लिए इज हिमांशु जोशी विच इज ऑप्शन डी। अगेन करंट अफेयर ऑफ दैट टाइम, स्किपिंग दिस 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। पौड़ी शेयर करता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज मेधा पाटकर, इंडिया एंड नेपाल इज काली, गूगल इज अ सर्च इंजन विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड कोएगुलेशन। अब देखो विटामिन बी और सी आपका वाटर सॉल्युबल्स, ADE K फैट सॉल्युबल। कौन से विटामिन से डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ए से ब्लाइंड नाइट ब्लाइंडनेस, बी के कुछ B1 B2 B3 B4, B12 से कोबाल्ट जिसमें होता है। तो इनके जो आपके जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो भी आपको करके जाने हैं, ठीक है। उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप वो भी जरूर देख के जाना। दैट ग्रो इन सलाइन वाटर आर हेलोफाइट्स विच इज ऑप्शन सी। बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन उत्तराखंड इज पंतनगर। मसल प्रोटीन इज मायोसिन विच इज ऑप्शन ए। कैन नॉट बी पोलराइज साउंड वेव्स, RH फैक्टर इज रेशस monkeys। Satellite is used for all of the above, which is option D. Marsh gas is methane. Sequencing of human genome was first time done in 2001. DNA के एडिनाइन ग्वाइनाइन साइटोसाइन थायमाइन होता है, यूरासिल तो RNA में होता है, तो आंसर वुड बी सी। अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन उस टाइम के करंट अफेयर्स थे, तो आई एम स्किपिंग दिस। एंड इंसुलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पैनक्रियाज, तो ऑप्शन डी। विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ 2016 जनरल स्टडीज़ पेपर। बहुत क्विकली 2010 का जो कि बहुत बेसिक सा पेपर आया था, मुझे नहीं लगता उस तरीके के क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलते हैं, बट स्टिल क्योंकि मैं सारे पेपर आपको करा रहा हूँ जनरल स्टडीज़ जो भी लोअर पीसेस के में, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर देख लें। 2010 के पेपर पे मैं आ गया हूँ। पहला क्वेश्चन विश्वनाथन आनंद चेस से रिलेटेड है। नॉट ट्रू अबाउट सेंसस, देखो मैंने बोला था ना सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 18.5 नहीं था, 17.5 था, तो ए इज़ नॉट करेक्ट। फिर भी आप देख लो, पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिल्कुल सही है 18.1 करोड़, एंड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिल्ली, ये भी बिल्कुल सही है एज पर सेंसस 2011। नीलगिरी तमिलनाडु, टोडा ट्राइब्स रहती हैं। इसी से मुझे याद आया ट्राइब्स भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी भील ट्राइब की है। अगर PVTGs जो बात करूँ, PVTGs के लिए जनमन मिशन भी हमारे इस बजट में
लाया गया है जिसमें हमें बात की गई है दैट 63,000 जो विलेजेस हैं इनमें जो भी ट्राइब्स रहती हैं उनके वेलफेयर की बात की गई है। बट अभी आप देखेंगे जो इलेक्शंस हुए थे उसमें रिसेंटली शोम्पेन जो ट्राइब है आपकी अंडमान एंड निकोबार की शोम्पेस, जरावाज, ओंगेस, ये सारे आपके अरुणाचल प्रदेश आपकी अंडमान एंड निकोबार में मिलती हैं। शोम्पेन ट्राइब ने जो अंडमान एंड निकोबार की हैं इन्होंने इस बार फर्स्ट टाइम वोट करा था इलेक्शंस में, तो दैट इज़ वाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड इस बार वोटिंग जो घर से थी वो किसके लिए अलाउ की गई थी इन 18th लोकसभा इलेक्शंस 7 फेजेस में जो हुआ था। 85+ जो हमारे हैं ईयर्स के सीनियर सिटीजन्स एज वेल एज 40% से ज़्यादा जिनको डिसेबिलिटी है उनको घर से अलाउड की थी वोटिंग। नेशनल आइकन सचिन तेंदुलकर के थे, यूथ आइकन आयुष्मान खुराना थे, एंड जो दिव्यांग आइकन वो शीतल देवी थी हमारी जो पैरा आर्चर है। ऑलराइट, बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको साथ साथ में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको कनेक्ट करके पढ़ना है चीज़ों को जब भी आप अपनी तैयारी करेंगे। नेक्स्ट, होजरी इंडस्ट्री, दिस इज लुधियाना। IRDP कब लॉन्च हुआ था? 1980, सबसे पुराना है, वैट तो अब है नहीं। अगेन उत्तराखंड बजट उस टाइम का क्वेश्चन था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ये देख लेते हैं नॉर्थ वर्ड्स कौन सी सोन फ्लो करती है। इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड जो US ओपन हुआ था सेम, जैनिक सिनर ऑफ इटली मेंस उन्होंने जीता था एंड वुमेन जीती अरीना सबलेंका। इसके अलावा आपका फ्रेंच ओपन जो होता है उसके बाद ऑस्ट्रेलियन के बाद दैट वाज कार्लोस एल्कारेज एंड विद हिम इगा स्वाइटेक ऑफ पोलैंड। इसके अलावा विंबलडन कार्लोस एल्कारेज अगेन स्पेनिश हैं जो, एंड उनके सिवा जो होती क्रेस्कोवा थी उन्होंने जीता था। ऑलराइट, तो ग्रैंड स्लैम्स पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 38 नेशनल गेम्स, मॉली जिसका लोगो है अभी अभी रिलीज हुआ था, दैट विल बी हेल्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अटाकामा डेजर्ट, साउथ अमेरिका, ऑप्शन बी। मैक्सिमम पर कैपिटल लैंड इज इन Australia, which is option D. Largest desert is Sahara Desert, option C. Coniferous forests are in temperate region, which is option B. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायो फर्टिलाइजर इज अजोला। मॉडर्न हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर दिस इज CPU, टेलीफोन लाइन्स एंड कंप्यूटर। अच्छा, मॉडर्न मॉडर्न पूछा है, मॉडर्न नहीं था। मॉडर्न मॉडर्न इज ए कंप्यूटर, इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट इंटरफेसेस। ऑब्वियसली दिस इज टेलीफोन लाइन्स एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट बिकॉज और मुझे यहाँ पे कोई बैठता हुआ सही नज़र आ नहीं रहा। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं, बट अगेन ये सारे मैंने उस वीडियो में डिस्कस करे हुए हैं कंप्यूटर की, जो आपको अगेन मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। बाइनरी एडिशन 1+1 विल बी 0 विद कैरी 1, विच इज ऑप्शन बी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, सिल्क वर्म ग्रोज ऑन मलबेरी लीव्स, विच इज ऑप्शन डी। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। खैर काफ़ी पुराना ये पेपर हो गया है बट स्टिल देखना तो बनता है। कंप्यूटर वायरस इज डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज सेंट्रीफ्यूगेशन, विच इज ऑप्शन ए। नॉट अ हार्डवेयर, असेंबलर, बुलियन अलजेब्रा, A.A.A सब ये ए हो जाएगा। हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, उत्तरकाशी। देन अगेन ये थोड़ा सा फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है तो लेट्स स्किप दिस। फेम ब्रिटिश राइटर ऑफ हिमालयन गेजेटर इज E. एटकिंसन। अल्मोड़ा गेजेटर होता है LG वॉल्टन, आंसर हो जाता। चेयरपर्सन, अगेन ये थोड़ा क्लिंकर थ्योरी इज रिलेटेड टू एजिंग, विच इज ऑप्शन सी। Adobe is not a hardware, it is a software. Again a current affair question of that time, so skip this. Is generated by the reaction of, this is sodium bicarbonate and dilute sulfuric acid, option C. NDA की उस टाइम पे सरकार थी जब उत्तरांचल स्टेट बना था। उत्तराखंड कब रिनेम हुआ है? दिस वॉज इन द ईयर 2007, याद रखना। अगेन हाइग्रोमीटर को मैच करो ह्यूमिडिटी से, सीधे C का 4, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन C। फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, विच इज ऑप्शन B। विंटरलाइन फ्रॉम मसूरी, विच इज ऑप्शन C। This is heat required in calories to convert 1 gram of ice at 0 degree to steam at 100 degree is 720, which is option C. Next is permanent memory is ROM, non volatile भी जिसको बोलते हैं, is liquid cooking gas in cylinders. So now this is lower Himalaya region consists of is more populated. Obviously A is correct. A is correct. तो is mostly forested, नहीं ये तो B गलत हो गया, B गलत हो गया तो हो गया ऑप्शन C will be the correct answer by elimination. No blood but respires as hydra. सेपरेट स्टेट वॉज इम्बैलेंस डेवलपमेंट एंड बैकवर्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फूड इज कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर कुकर, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, हाई प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट इज रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज योर हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री, रानी बाग नैनीताल। रेड ब्लड सेल्स आर फाउंड इन बोन मैरो, बहुत ही सही हो जाएंगे इसमें तो। टूरिज्म की बात करें, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज 5 जून। क्या थीम है इस बार की, ये भी आपको करके जाना है। बिगेस्ट नेशनल पार्क इज गंगोत्री नेशनल पार्क। नंबर ऑफ डायगनल्स इन एन ऑक्टागन इज n/2, n-3 इसका फॉर्मूला होता है, n की जगह 8 डाल दो। 4 × 5 इज 20, 20 विल बी द करेक्ट आंसर। लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स में आपका अर्थ बीच में आ जाएगा, तो अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम्परर जहांगीर बरीड इन लाहौर, नॉट अ प्लैनेट, इतना बेसिक तो अब कभी भी नहीं आएगा। ए ऑप्शन। इमेज ऑफ इज फॉर्म्ड एट रेटिना, तो डी हो जाएगा इसका। RBG होता है
रेड, ब्लू, ग्रीन, विच इज़ ऑप्शन ए, डिफरेंट शेड्स ऑन टीवी स्क्रीन. Usha Mehta, radio in the Quit India movement, not caused by bacteria. AIDS, this is by a virus. Blood pressure is sigmomanometer, which is option D. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. MS DOS 1981, which is option B. सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंपाइलर. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, इससे मुझे याद आया, 5 जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर्स होती हैं, कौन सी जनरेशन में क्या था, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. हालांकि मैंने जैसे आपको बताया ऑलरेडी, मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो वहीं पे इसकी बात की जाए तो ज़्यादा सही होगा. इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मुगल पेंटिंग सबसे ज़्यादा हुई थी फ्लरिश अंडर जहांगीर. सैलिनिटी सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ मिलती है? दिस इज डेड सी, ऑप्शन डी. स्लेव डायनेस्टी, नॉट फ्रॉम द सील डायनेस्टी पूछा है, इब्राहिम लोदी, ऑब्वियसली लोदी डायनेस्टी से. इससे मुझे एक और चीज़ याद आई, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स होते हैं हिस्ट्री के आपके, वो भी आपके बैटल्स करके जाने, चाहे वो आपका 3 बैटल्स पानीपत के हों, पहला 1526, देन 1556, देन 1761 अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठास, या बैटल आपके बैटल ऑफ टरेन 1191, 1192, बैटल ऑफ चांदवाड़ 1194, बैटल ऑफ खानवा 1527 आई गेस, 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, 1576 में आपका हल्दी घाटी हो गया, देन 1565 में तालीकोटा हो गया. धर्मट का जो था वो आई थिंक 1658 था. किन किन के बीच ये युद्ध हुए, कब हुए, ये भी करके जाना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है. मीन्स ऑफ स्पेसिफाइंग लोकेशन ऑफ डाटा इन मेमोरी इज कॉल्ड एड्रेस, विच इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. डेसिबल इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड. न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज U38 फ्यूल यूज होता है. विजयनगर किंगडम फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुक्का, ऑप्शन ए. BT ब्रिंजल, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल. नेक्स्ट इज योर श्रीदेव सुमन. colonial rule of Britishers. World Heritage Site in Uttarakhand is Valley of Flowers. Oldest dynasty, दिस इज मौर्याज, ऑप्शन बी. इससे मुझे याद आया, एक बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं 1 2 3 4. कहाँ कहाँ ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, कब हुई, किसने प्रिजाइड ओवर करी, किसने करवाई, ये 4 जो चीज़ें हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड हमेशा आएंगे. इसलिए आप ये भी एक बार याद कर लेना, अपने नोट्स में नोट डाउन इसको ज़रूर कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वशिष्ठ केव टिहरी में, टिहरी डिस्ट्रिक्ट, विच इज़ ऑप्शन सी. डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू. गोलू देवता टेम्पल इज अल्मोड़ा. देवी धुरा का फेयर आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है. देवी धुरा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में. साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर मेंडल, विच इज ऑप्शन बी. सन टेम्पल ऑफ उत्तराखंड इज कटारमल अल्मोड़ा. ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री, आई थिंक दिस इज KM पानीकर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ. फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ उत्तराखंड इज कंचन सी भट्टाचार्य, ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज मोस्ट रेकरिंग नेचुरल हजार्ड इन उत्तराखंड. आई थिंक एज ऑफ नाउ इसका आंसर लैंडस्लाइड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रेकरिंग लैंडस्लाइड है यहाँ पे. सीस्मोमीटर, अर्थक्वेक, ऑप्शन सी. सेकंड स्टेट लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड इज संस्कृत. इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं. गुमानी कवि इज लोक रत्न पंत, विच इज ऑप्शन बी. नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज इज 5. टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स इन द, ये तो बहुत ही बेसिक है, आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते. स्टिल, जगवाल फिल्म इज गढ़वाली. जाट भोटिया होते हैं. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. टी हाइड्रो पावर यूनिट इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड बिलंगना, आंसर विल बी बी. भागीरथी एंड रत्नम मीन टू फॉर्म गंगा इज देवप्रयाग. पंचप्रयाग, कौन सी नदी कहाँ मिलती है, इंपॉर्टेंट. टेम्पल्स उत्तराखंड के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फेयर्स उत्तराखंड के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उत्तराखंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल, हिमाद्री. ठीक है. श्रीमद् भगवत गीता रहस्य इज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज प्रजामंडल टिहरी स्टेट में श्रीदेव सुमन की 84 डेज की इन्होंने स्ट्राइक भी की थी एंड 25 जुलाई 1944 को ये मार्टर हुए थे. याद रखना, प्रजामंडल 1939 में इन्होंने बनाया था. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, दिस इज A देसाई, विच इज ऑप्शन सी. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको स्किप कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा. इवन आफ्टर 15 अगस्त 1947 कौन इंडिया में थे, दिस वॉज पोर्तुगीज, ऑप्शन डी. केरोसिन फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इसकी डेंसिटी कम होगी तभी फ्लोट कर रही है, ऑप्शन बी. 1 मेंबर इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉमिनेटेड फ्रॉम, उस टाइम होता था एंग्लो इंडियन से, बट अब नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये चीज़ जो थी कैंसिल कर दी गई थी. ऑल राइट. विद दैट इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी ऑफ लोअर PCS एग्जाम, किस तरीके से या अन्य एग्जाम्स में भी उत्तराखंड के किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. सबसे ज़्यादा वेटेज है, आपको याद रखना है, उत्तराखंड GK का है, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स का है, फिर पॉलिटी का है. अगर आपने इतना कर लिया ना तो 100 GS के क्वेश्चन है, तो 100 में 30 में से 35 आपके उत्तराखंड GK के आने. CA के 10 से 15
क्वेश्चन आपके आने, एंड पॉलिटी के भी अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन आपको आने। तो 50-60% तो आपका इन्हीं से आना है, कंप्यूटर से 4-5 क्वेश्चन आने शॉर्ट शॉर्ट, वो आप इजीली कर लेंगे। तो इन फोकस पोर्शंस जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना। इसके साथ ही हमारी एक बुक है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300+, इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ से आप अगर आप सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत अच्छा ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आप परफॉर्म कर पाएंगे। इस बुक को लेने का जो लिंक है अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे मैं समय समय पर जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं रिगार्डिंग योर यूकेपीएससी एग्जाम्स एज वेल एज आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स वो शेयर करता रहता हूँ। वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन यूकेपीएससी लोअर एंड अपर पीसीएस, ये इस टेलीग्राम चैनल का जो यूज़र नेम है वो है। ऑलरेडी इसका जो है मैं ऑलरेडी इस वीडियो के लिंक एज वेल एज डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आने वाले समय में और भी ऐसी वीडियोस आपके साथ में लाके डिस्कस करूंगा, ताकि कम समय में एक ही वीडियो में आप सारे जितने भी पेपर आज तक हुए हैं वो सारे डिस्कस कर पाएँ। ऑलरेडी ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।